हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत और आप सुन रहे हैं हेमंत सोनी ऑफिशियल। बात करते हैं कक्षा 8 की पुस्तक के 14वें भाग चुंबकत्व की। प्राचीन यूनान देश के लोग काले पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे। यह पत्थर एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था। इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट अथवा हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं। इसमें कुछ अद्भुत गुण पाए गए हैं। जब कोई लोहे का टुकड़ा इसके पास लाया जाता था तो यह उसे आकर्षित करता था। इसके संपर्क में आया लोहे का टुकड़ा भी अन्य लोहों के टुकड़ों को आकर्षित करता था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि जब इसके एक लंबे टुकड़े को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता था तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता था। इसके इस गुण के कारण यात्री इसका उपयोग यात्रा के दौरान दिशा करने के लिए भी करते थे। इसलिए इस पत्थर को अग्रम पत्थर, लीडिंग स्टोन या लेड स्टोन कहा जाने लगा। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। दूसरा है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृतियों या अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह का होता है। पहला स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। दूसरा है अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांशतः अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जाता है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबकों को इनकी आकृति के आधार पर अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है, जैसे दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास इत्यादि। अब बात करते हैं चुंबक के गुणों की। चुंबक को यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। यह चुंबक का दिशा बताने वाला या दैशिक गुण कहलाता है। चुंबक का दूसरा गुण है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, यानी कि नॉर्थ साउथ को टच करता है, साउथ नॉर्थ की ओर आकर्षित होता है। चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं चुंबक के बारे में, आप मुझे बताइएगा। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों सिरों को क्या कहते हैं? क्या चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग किया जा सकता है? चुंबक के किस भाग पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? क्या चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है?
और बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है और लगभग 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम चीन देश ने चुंबक के दिशा बताने वाले गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास या समुद्री कंपास का आविष्कार किया था, जिसकी खोज से समुद्री यात्रा और व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आई। इसके अतिरिक्त विश्व के बहुत से नए नए स्थानों की खोजें की गईं। चुंबक के बारे में यह अध्याय समाप्त होता है। आगे बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।